हेलो दोस्त, लेवल 5 का सेकंड डीबी शेड्यूल या एडिशनल डीबी शेड्यूल कट ऑफ डिक्री करके बुलाना शुरू हो चुका है। ऑफिशियल डिटेल है। कई सारे आरआरसी में आपको दिखा होगा, आरआरबी में, कि आपका पैनल तो जारी नहीं हुआ है अभी, लेकिन कई सारे आरआरबी सेकंड डीबी में भी जारी हो गए हैं। कई में तो अभी गोरखपुर और मुंबई जीएम है, यानी जी से गोरखपुर, एम से मुंबई, दोनों में अभी लेवल 5 का रिजल्ट नहीं आया है। मुंबई का एक्सपेक्टेड तारीख आपको 9 बोला गया है, तो 2 दिन बाकी है, यानी मंडे को आपका आ सकता है। लेकिन गोरखपुर में बोला गया है कि अभी रिजल्ट जांच की जा रही है, टाइपिंग स्टेटस भी नहीं मालूम हुआ है, तो इसका देर है। तो ये सारे आरआरबी पीछे हो जाएंगे, ये आरआरबी आगे हो जाएंगे जहां सेकंड डीबी वगैरह चलना शुरू हुआ है। और लेवल 3 का भी रिजल्ट कई जगह पे आ चुका है, तो ये भी है, चेन्नई है, आपका सिलीगुड़ी भी है, और जगहों पे कह सकते हैं जहाँ जहाँ जारी हो रहा है वहाँ पे पैनल भी बहुत आगे तक जारी हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं डिटेल जो हमारे पास वेबसाइट पे है। ये है तिरुवनंतपुरम का। तिरुवनंतपुरम में पैनल पहले जारी हो गया था, आज सेकंड डीबी के लिए लेवल 5 का शुरू हो गया है। अभी लेवल 3 का रिजल्ट यहाँ अवेटेड है, लेकिन अभी लेवल 5 में अच्छे खासे कैंडिडेट को लिया है, जहाँ पे यहाँ पे डिटेल है और यहाँ पे कट ऑफ है DB2 DBD2। चलिए अच्छी बात है, कुछ भी हो, DB2 हो। लिस्ट इस प्रकार से है, 7 तारीख आज है, डेट भी है और शाम का समय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DB2 में कौन कौन से पोस्ट का आया है। तो यहाँ पे देखिए गुड गार्ड्स कैटेगरी नंबर, आपका गुड गार्ड्स वाले 5 नंबर और 6 नंबर तीनों का आया है। इसमें हालांकि नोटिस में मेंशन नहीं है कि कौन से कैंडिडेट किस कम्युनिटी के लिए है, यानी कौन से किस पोस्ट के लिए है जा रहे हैं, उसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन संख्या अच्छा खासा है और सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी ही शुरू होगी। रेलवे का 1 मिनट, डेट कहाँ दिया है, डेट आपकी 1 मिनट, फोटोग्राफ अपडेट करना है 9 तारीख तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल बहुत जल्दी है, यानी बस कुछ ही दिन बाद 12/1/2023, आज तारीख है 7/1/2023, यानी फास्ट प्रोसेस इसे कहते हैं कि 5 दिन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि पहले बोल दिया गया है जो कैंडिडेट का पहले पैनल आया है बाकी डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए जिनका जिनका रिजल्ट हो गया है। हालांकि इन कैंडिडेटों को तो बेचारे को पता भी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, हो सकता है वीडियो नहीं देखे, एसएमएस माध्यम से उनको बताया गया हो, तो अच्छी बात है। एसएमएस आ रहा है आजकल लोगों को, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है, ईमेल भी चेक करते रहिए, वहाँ भी आ सकता है। तो चलिए ये डिटेल है। उसके बाद बनता है कट ऑफ की बात है। तो कट ऑफ देखिए, सबको अच्छा लगता है कि कट ऑफ कम जाए, और इस बार कम कट ऑफ आया है क्योंकि पहले वाले से घटाया है। तो देखिए यहाँ पे गुड गार्ड्स के लिए कट ऑफ है साउदर्न रेलवे का, और डेट देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, 7/1/2023 वाला का ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड गार्ड्स का आया है जो वैकेंसी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आया है, और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का आया है। इन तीनों का ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है लेवल 5 में। तो देखिए कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो ये 78 गया है, 71.31 यूआर में, और नीचे देखिएगा कुछ रिमार्क भी लिखा हुआ है। एक एसटी के कैंडिडेट और 2 ईडब्ल्यूएस के कोई कैंडिडेट नहीं है। नो कैंडिडेट फॉर पीडब्ल्यूडी एचआई सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है कमेंट। उसी तरह 6 वैकेंसी में कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है पीडब्ल्यूडी के लिए, ये शॉर्टफॉल हो गया यूआर के लिए, लेकिन ये पीडब्ल्यू के लिए रिजर्व था। कौन कौन से, एचआई और एमडी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट सूटेबल क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब ये कट ऑफ मैच करने के लिए तो आपको डाटा चाहिए। देखिए 78.31 गया है यूआर का गुड गार्ड का कट ऑफ। चलिए इसको हम बाकी चीज़ें हम हटा देंगे तो आप समझ सकते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, वेबसाइट भी हटा देता हूँ थोड़ा कम समझने के लिए। तो देखिए पहले कट ऑफ जो यूआर का गया था गुड गार्ड का, वो 80 गया था, तो 1.5 नंबर के आसपास कम हुआ है। उसके बाद यहाँ एसी का 60 के आसपास 60 कट ऑफ था, अभी कट ऑफ देखिएगा तो 60 से नीचे घट के कितना आ गया है 59.49, यानी यहाँ पे आधी नंबर कम हुआ है। एसटी के लिए 63.86 है अभी का, पहले क्या था तो यहाँ पे देखिएगा, तो पहले क्या था 67.56 था, यानी यहाँ पे देखिए कितने नंबर हो गया, 4 नंबर का कम हो गया है। उसके बाद ओबीसी में 74.62, और ईडब्ल्यूएस में आपके 1 मिनट में बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट भी बढ़ा दूँ जिससे आपको दिख जाए, यहाँ पे
74 पॉइंट गया था, 74.62। अब यहाँ पे 68.57 EWS का था। तो 74.62 से देखिएगा OBC का 74.28 आया है, मतलब कम है, और यहाँ पे 65 आ गया है। तो ये देखिए 68 से 65 अच्छा खासा EWS के लिए गुड गार्ड्स में कम हो चुका है। अब दूसरा पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का कटअप 84, AC का 38, ST का 67 और OBC का 80 गया है। और आप देख सकते हैं EWS में कोई कैंडिडेट नहीं है, तो यहाँ पे डैश डैश है। अब यहाँ पे कैटेगरी का मिलान कर लेते हैं। कैटेगरी नंबर 6 का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, तो यहाँ 79.66 UR के लिए आया है। और पहले क्या था, तो यहाँ पे आपका 81.35 था। तो यानी देखिए 79.66 में, यानी कह देखते 2 नंबर से थोड़ा कम यहाँ पे घटा है। 61.18 था AC कम्युनिटी का, वो घट के यहाँ पे आ गया है 58.82। ST में 65.21 है, जो पहले कितना था, पहले जब फर्स्ट DB आया था तो 65.55 था, तो अभी कुछ थोड़ी ही कम हुआ है, यानी 65 से 65.21 तक। OBC में अभी नया कटअप के आ गया है 74.62। और यहाँ पे देखेंगे तो पहले से कितना कम हुआ है, 75.67 से 74.62, 1 नंबर से ज़्यादा कम हो गया। उसके बाद EWS में देखिएगा तो 70.73 अभी पहले गया था, और अभी क्या गया है, तो ये देखिए 70 से 64 सीधा पिछदा आ गया। तो कितने नंबर, 5-6 नंबर कम हो गए EWS में। तो यही है खेल कैंडिडेट का, अगर होता है 5-6 नंबर तक कम सेकंड DB में हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बधाई। और क्योंकि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितना कैंडिडेट उसके बीच में है, उस पर भी अंतर पड़ता है। यहाँ पे अगर मान ले कि इस वाले कैंडिडेट में, जहाँ पे देखिएगा UR वाले में कम हुए, यहाँ कैंडिडेट डेंसिटी ज़्यादा था, OBC में कम हुए, डेंसिटी ज़्यादा था, EWS में बहुत कम हो गया डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट बीच बीच में जो होंगे वो बहुत कम होंगे, ऊपर से आते ही नीचे हो गया। अगर ये देखेंगे पूरा पैनल, तो ये पैनल कह सकते हैं एक तरीके से अच्छा है। बाकी चीज़ों पे लोगों का कटअप डिक्रीज हो रहा है, कुछ सीटें खाली हो गई, और ख़ास करके वो सीटें खाली है जो PWBD कैंडिडेट के लिए रिजर्व था, और इनको वैकेंसी किसी को नहीं दिया जाता, बैकलॉग में चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट लोग पूछते हैं कि PWD का कटअप बताइए, तो देखिए यहाँ पे कोई पता ही नहीं है कि कहाँ कैंडिडेट हैं, कहाँ नहीं है, और एक्चुअल डाटा भी नहीं होता। और PWD के भी बहुत सारे कैटेगरी है आपका, जैसे आपको यहाँ पे NI दिखाया, मल्टीपल डिसेबिलिटी है आपका, 1 वाला LD होता है, और कई सारे अलग अलग टाइप के, इनमें 5 कैटेगरी अलग अलग है, तो पांचों का अलग अलग इनका रिजर्वेशन भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये PWD का डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये है कि कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे तो उन्हीं को मिलेगा। तो उम्मीद है इन सारे कैंडिडेटों को एक बार बधाई। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन याद रखिएगा 12/1/2023 को है, आपके पास 5 दिन है। अगर डॉक्यूमेंट कुछ कम है तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए, और है तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाइए। और ऐसे भी अगर आप मान लीजिए कि बिहार या UP से हैं, तो 2 दिन तो जाने के लिए चाहिए त्रिवेंद्रम। तो ये भी आपको देखना है कि अगर उस साइड भरे हैं, राजस्थान से भी भरे हैं, तो 1.5-2 दिन चाहिए, ये भी आपको रखना है। तो आपके पास मात्र 3 दिन का भी समय है, तो तैयार हो जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।